हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। सब लोग दिवाली का काम कर रहे होंगे, दिवाली की साफ़ सफाई चल रही होगी। तो हमारे यहाँ भी चल रही है। मैं जा रही हूँ ग्वालियर। 6 नवंबर का ये व्लॉग है। मॉर्निंग का टाइम है, चाय वगैरह पी लिया हम लोगों ने और ब्रेकफास्ट भी कर लिया। मैं जा रही हूँ ग्वालियर। तो ग्वालियर जाने से पहले ही भाभी की थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। किचन खाली कर रही थी क्योंकि वो किचन की क्लीनिंग करेंगी और किचन खाली करवा के फिर मैं निकल गई थी ग्वालियर के लिए। वेलकम बैक। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, हम लोग घर आ गए हैं। घर का हुलिया आपको दिखाते हैं। कहाँ है? तो पूरा घर फैला हुआ है। अब क्या है, मैं इसमें झाड़ू पोछा करती तो आके बस सीधा मैं पैकिंग में लग गई हूँ। मैं भी लग गई हूँ और ये भी लग गए हैं। तो कुछ जो स्टैंड है मेरे, उनको हमने अभी ओपन कर दिया है, मतलब खोल दिया है। और अब उसमें से जो सामान निकला उसको हम पैक करेंगे। और जितने भी मेरे स्टैंड है, घर में बहुत सारा मेरा सजावट का सामान है जिसको बहुत ही केयरफुली मुझे रखना है कि वो डैमेज ना हो। और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने अलमीरा खाली कर रही, क्योंकि मैंने अभी अब तक अपनी अलमीरा खाली नहीं की है। बेड खाली करना है, अलमीरा खाली करनी है, दोनों। और धीरे धीरे ही काम हो पाता है और इनको जाना रहेगा, क्योंकि आज तो गाड़ी नहीं लग रही है। तो फाइनली हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से और बस यही कामों में लग गए हैं। हमारे इस वाले फ्लैट से हम लोग 2 बार बाहर घूमने के लिए गए। एक बार मैं पाकिस्तान गई थी, आपको बताया था, पंजाब पाकिस्तान। और एक बार हम लोग वैष्णो देवी गए थे। तो वैष्णो देवी से आए हैं, तभी से हमारा शिफ्टिंग का चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि उसके कुछ दिनों बाद ही हमारे लैंडलॉर्ड का फ़ोन आ गया था। तो मेरे वीडियो के थ्रू जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। यार, हमारी लाइफ स्टाइल है, हम अपने हिसाब से जिएंगे। और उसके तुरंत बाद ही 2 बार, मतलब 2 बार हम लोग घूमने गए और दोनों बाद ही हमारे लैंडलॉर्ड का फ़ोन आता है कि रेंट बढ़ा दीजिए। तो इसका मतलब अब आप लोग आराम से समझ सकते हैं। और हमें बोला जाता है कि ये फ्लैट सेल हो गया है। रेंट हमने बढ़ा भी दिया, जितना बढ़ाना था, जिस हिसाब से बढ़ता है उस हिसाब से हमने बढ़ा दिया, लेकिन तो वो खुशी नहीं थे उसमें भी। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो सुबह ही मैं, मतलब हम लोग निकल आए थे नाश्ता करके। भिंडी की सब्जी पराठा बनाया मैंने ही और हम लोग खा के निकल आए। थोड़ा सा पैक भी करके ले आई क्योंकि अब यहाँ पे आके मैं नहा के नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आके मुझे लगना ही है सीधा काम में। तो बस कल या परसों हम यहाँ से चले जाएंगे। फाइनल डिसीजन हमने ले लिया है, शिफ्ट हम लोग कर रहे हैं यहाँ से। और कहाँ कर रहे हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। और क्यों कर रहे हैं, ये बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप ये वाला फ्लैट क्यों खाली कर रहे हो, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और आते से ही बस काम में मैं लग गई हूँ। बेड पूरा ये वाला जिसमें मेरी साड़ियाँ थी वो पूरा खाली हो गया, मेरी वाली अलमीरा पूरी खाली हो गई है। तो 2 चीज़ हमने कवर कर लिया और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और अब मैं इनकी वाली अलमीरा उसको खाली करूँगी, बेड को पूरा खाली करना है। इस साइड थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा सामान रखा है, उसको निकालना है। और इनकी वाली अलमीरा उसको भी खाली करना है। कल या परसों ये ट्रक के लिए बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है ना, इसलिए हम लोगों का शिफ्टिंग इसलिए डिले हो रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अभी उनको 4 बजे की समथिंग वो फिर निकल जाएंगे दतिया के लिए। तो फिर मैं करूँगी किचन का काम। किचन का मैं अकेले खुद से कर सकती हूँ, बेड मैं नहीं उठा पाती हूँ, तो इनकी हेल्प मुझे लगती है। वो काम मैं अभी कर ले रही हूँ। फिर अकेली रहूँगी तो फिर मैं किचन का काम कर लूँगी, जितने भी बर्तन वगैरह हैं उनको क्लीन कर लूँगी। तो इस तरह से मैं सोच रही हूँ, करती रहूँगी धीरे धीरे करके काम। और इस बार दिवाली की सफाई नहीं, इस बार मेरी शिफ्टिंग हो रही है, तो ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। दिवाली के टाइम पे मेरा फेस देखना कितना उतरा हुआ लगेगा करवा चौथ पे ही सज ली, जितना ज़्यादा मुझे सजना था। दिवाली पे मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक जाऊँगी। सामान जाएगा, फिर शिफ्ट होगा। और आज 6 तारीख हो गई है, तो 7 या 8 में तो हमारा सामान ही जाएगा यहाँ से। तो फिर सोचो मेरे पास 1 या 2 दिन ही रहेंगे, इससे मुझे सेट भी करना है, दिवाली भी मनानी है। इस बार दिवाली की तैयारी कैसी क्या होने वाली है कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। तो आप लोग ब्लॉग डेली देखना, आपको बहुत पसंद आएंगे। और देखना कि मैं कितना कर सकती हूँ, मतलब दिवाली मेरी इस बार की कैसी रहने वाली है। मैं वही सूट पहन के आ गई क्योंकि मैं नहाई नहीं। अब मैं शाम को नहाऊंगी, क्योंकि शाम को नहीं, मतलब अभी इतना करके फिर मैं नहा लूँगी और फिर
खाना मुझे बनाना नहीं है, तो इससे मैं कुछ सोच के आई हूँ। ये तो नहा के आया, मैं नहीं आई नहा के। तो बस करते हैं काम, लगते हैं कामों में। बने रहिए ब्लॉग। और थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। मैंने जिसमें रिप्लाई किया था आप लोगों के कमेंट का, उसमें बहुत लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों का ही प्यार सपोर्ट रहता है जो कि मैं व्लॉग आगे बना पाती हूँ। और चलो, और यार कुछ लोग बोल रहे थे कि अपने मुंह से अपनी तारीफ़ कर लेती हो मियाँ मिट्ठू। तो यार देखो, बुराई करने के लिए पूरी दुनिया बैठी है, तो भैया अपने आप से ही अपनी तारीफ़ कर लो। अब यही ज़िंदगी है, क्योंकि कलयुग है, इसमें कोई तारीफ़ करने आपकी नहीं आएगा। वो जलेंगे आपको देख के तारीफ़ नहीं करने वाले, इसलिए तारीफ़ खुद की खुद से कर लो, ठीक है। तो मैं तो भैया खुद की तारीफ़ खुद से कर लेती हूँ, और जो चीज़ मुझे दिख रहा है उसको तो मैं बोलूँगी ना, कि नहीं बोलूँगी, बताओ आप लोग। तो इसमें मियाँ मिट्ठू क्या हो गया। मुझे तो अच्छा लगता है खुद की तारीफ़ करना, खुद का सब कुछ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। कोई करे ना करे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने इतना काम किया, किसने मेरी तारीफ़ नहीं की, मैं इतना तैयार हुई, किसने मेरी तारीफ़ नहीं की। मेरे पति मेरी तारीफ़ करते हैं और मैं खुद की तारीफ़ कर लेती हूँ, बस इतना काफ़ी है। मैं खाना भी बनाती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड बहुत तारीफ़ करते हैं। सच में मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। जो लोग भी मेरे हाथ का खाना खाते हैं वो यही बोलते हैं, और बाकी का तो मुझे पता नहीं है। तो मैं तो अपने हाथ की तारीफ़ अपनी तारीफ़ अपने मुँह से कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मिलेंगी आपसे थोड़ी देर में, तो आपको दिखाती हूँ। मैं पीछे जो कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं वो मुझे वॉश करने हैं, तो मैं एक बार और मशीन लगाऊंगी आज, क्योंकि उस वाले कमरे के कर्टन्स रह रहे हैं, ये कपड़े रह रहे हैं, तो ये सब कुछ मुझे करना है आज फाइनल, क्योंकि कल गाड़ी लग जाएगी या परसों गाड़ी तो लग ही जाएगी फाइनली। अभी 1 बज रहा है, हम लोग 11:30 बजे के समथिंग आ गए थे यहाँ। अच्छा किराएदार इतनी जल्दी नहीं मिलता है, और हम लोग जब यहाँ पे शिफ्ट किए थे तो लोग हमसे पूछते थे कि आपका रेंट क्या है। जब मैं बताती थी ना, तो बोलते थे कि यहाँ पे इतना रेंट चल ही नहीं रहा है, तुम तो बहुत ज़्यादा रेंट दे रही हो। लेकिन हम दिल्ली से आए थे, तो हमें लग रहा था कि चलो दिल्ली की जो हम दिल्ली में मतलब रेंट देते थे उससे तो कम ही था, तो हम लोगों को लगा कि चलो कम है रेंट, बढ़िया है, अच्छा घर है। लेकिन सब जब हम यहाँ पर रहे, हमें पता चला कि यहाँ पर इतना रेंट चल नहीं रहा है। उसके बावजूद लैंडलॉर्ड हमारा रेंट बढ़ाने को बोलते हैं, और हम बढ़ा भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ से मतलब खाली कर दीजिए, हमने अपना फ्लैट सेल कर दिया है। तो या तो वो मेरे वीडियो देखते हैं कि हम इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतना घूमते हैं फिरते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो रेंट क्यों नहीं बढ़ाने। तो देखिए, वो हमारी लाइफ स्टाइल है, वो हमारा वीडियो है, वहाँ हमें काम करना ही है उससे। और आप अपने रेंट से तो ऐसा कोई हमारा मतलब है नहीं कि मतलब हम वहाँ खर्च करेंगे तो तुम्हारा रेंट मन चाहा बढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ से खाली कर दें, क्योंकि वो हर बार महीने में साल में 2-3 बार बोल देते हैं कि रेंट बढ़ा दीजिए। तो देखिए, अब हमारा घूमना फिरना तो लगा ही रहता है, आप लोग भी देखते ही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि यार किसी का पैसा इतना फालतू थोड़ी ना, इंसान क्या है ना, एक दिन में ही पैसे वाला बनना चाहता है। तो देखिए, शिफ्ट करने में क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए शिफ्ट करने से बचते हैं, नहीं तो देखो घर तो बहुत मिल जाते हैं, है ना। तो बस इस बार हम लोगों ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है इसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि शिफ्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है। और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार सपोर्ट रहेगा तो जल्दी हमारा घर बन जाएगा, तो इस वाली झंझट से हमेशा के लिए हम ख़त्म हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे जितना भी राशन पानी है उसको मैं पॉलीथीन में डाल के एक साइड रख रही हूँ, और जितने भी किचन के बर्तन हैं वो सारे बर्तन मुझे करने हैं क्लीन, क्योंकि दिवाली पे तो क्लीन होते ही हैं। और चिप 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 जैसे, क्योंकि इसमें ये फर्नीचर भी नहीं है, और आपने मेरा दिल्ली वाला फ्लैट देखा ही होगा कि मैंने जितने ही फ्लैट लिए हैं, पहला ही फ्लैट मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं था, मतलब फिर भी, लेकिन वहाँ के लोग ठीक थे। लेकिन बाकी के जो मैंने फ्लैट लिए थे सारे फ्लैट मेरे बहुत अच्छे थे, और इससे बड़े थे और काफ़ी अच्छे थे, और फुल फर्निश्ड भी थे। तो मेरा इतना ज़्यादा सामान ना ख़राब नहीं होता था, मुझे इतनी ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती थी। साल में 2-3 बार मैं किचन को क्लीन कर लेती थी, क्योंकि फर्नीचर नहीं होता है ना, तो वही होता है कि जितना भी खाना हम बनाते हैं ना, वो जितना भी उसका जो निकलता है ना, वो ऑयल वगैरह सब कुछ बर्तनों पर छा जाता है, तो उससे बर्तन एकदम चिप 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 होने लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्तनों को क्लीन करके रखूँगी, और जितना भी यहाँ पे पापड़ आपड़ जितना भी बचा हुआ राशन पानी है वो सब कुछ मैं पॉलीथीन में डाल रही हूँ। तो आने वाले व्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा कुछ मैं बताने वाली हूँ, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी, इसलिए आप लोग व्लॉग डेली ही वॉच करना, नहीं तो फिर बाद में आप लोग कमेंट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये लेके आए हैं बबल पेपर, क्योंकि हम लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितना भी मतलब हमारा नाजुक सामान है,
कांच का जो सामान होता है उसको बबल पेपर की ज़रूरत होती है। हमारा बेड हो गया, फ्रिज हो गया, तो ये बबल पेपर लेके आए। ये 1000 का पूरा आया हुआ है, आप लोग पूछेंगे तो। और उसके बाद हमने 2 बड़े बड़े पॉलीथीन होते हैं उसके पैकेट लिए थे, जिसमें 15-15 पॉलीथीन निकलते हैं, जिसमें हम कपड़ों को भर देते हैं। यहाँ पे हमारा प्रिंटर, टीवी पैक हो गया। इस तरह से हम लोग पैक कर लेते हैं और पैकर से अच्छा पैक करते हैं। तो ये जा रहे हैं दतिया और ये लेके आए हैं दूध, क्योंकि मुझे चाय पीनी पड़ेगी, मैं काम करूँगी इसलिए। मेरी हालत कुछ ऐसी है, अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मैंने मशीन लगाई है, कपड़े वॉश कर रही है, तो सूट भी मैंने धुलने के लिए डाल दिया। अभी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि अभी मुझे किचन में काम है। और मैं लेके आई हूँ दूध, क्योंकि चाय के बिना ना काम नहीं चलेगा। और ये चले गए हैं दतिया, तो अब ये तो वही आएंगे रात को 12 साढ़े 12 बजे। मुझे डिनर तो बनाना नहीं है क्योंकि ये तो खाना खा के आते हैं, तो मैं अकेली रहूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अभी 4:30 बज रहे हैं, तो हमारी जो टीवी है वो पैक हो चुकी है, प्रिंटर पैक हो गया है, किचन का सामान आधे से ज़्यादा मैंने खाली कर दिया है और वॉश करके इनको पैक कर रही हूँ मैं। रीज़न मैं आपको आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो बस उनको कर रही हूँ। कपड़े सारे पैक हो गए हैं, छुट्टे कपड़े बचे हैं जो कि एक पॉलीथीन में आ जाएंगे सारे, बाकी के सारे कपड़े पैक कर दिए मैंने। और बस मशीन लगाई है, तो कुछ कर्टन्स वगैरह रह रहे थे वो वॉश कर रही हूँ मैं थक गई तो थोड़ा बैठ गई मैं। और बस ऐसे चल रहा है। थोड़ी देर के बाद चाय बना के पीऊँगी। पहले चाय का सामान रहने दूँगी बाहर, बाकी का सब मैं रख दूँगी। खाना पीना वगैरह सब देखेंगे बाहर से। तो कुछ ऐसा ही है अभी। और मैंने गाउन पहन लिया, ऐसा कंफर्टेबल रहूँ मैं। मेरी मेहंदी कैसे निकल रही है बस ज़्यादा नहीं, मैं 1-2 घंटे और काम करूँगी, उसके बाद फिर कल होगा जो कुछ भी होगा। और ना स्किन ऐसे होने लगी, लिप्स भी ऐसे हो रहा है, ड्राई फील हो रहा है। स्किन भी अगर एक बार आपको पानी में हाथ चला जाए ना, फिर ऐसा लगता है कि कुछ लगाओ, क्योंकि मौसम चेंज होने लग गया, विंटर्स आने लग गए हैं, आ ही गए हैं। और कब मेरे हेयर्स भी कितने रफ हो रहे हैं, तो मैं आज मंडे है, सोच रही हूँ वॉश कर लूँगी फिर। A few moments later. और जब भी मैं पता है घर सेट करती हूँ ना, तो यार मेरी आँख भर आती है। किराए का घर है, जाना ही है, ये चीज़ तो मैं पता है कि किराए का घर है, जाना है। लेकिन यार इतनी शिद्दत से, इतने प्यार से हम इसको इतना संजो के रखते हैं, इतना अच्छा सजाते हैं, और फिर खाली करके जाना, मतलब पूरा घर उथल पुथल है। मैंने आके झाड़ू पोछा वगैरह से कुछ भी नहीं किया, क्योंकि पता है कि कल हमें जाना है यहाँ से, तो इसलिए नहीं किया, क्योंकि पूरे में सामान ही फैला हुआ है। मैं कहाँ से क्या करूँ, कुछ समझ नहीं। जिंदगी का नया मोड़, फिर से ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया है, नई ज़िंदगी फिर से स्टार्ट होगी। और 2 साल मैं यहाँ पे रही हूँ इस घर में, पता है बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ छीना भी है। जब मैं इस घर में आई थी ना, तो मतलब 10 दिन ही हुए थे मुझे आए हुए, या 15 दिन हुए होंगे, और मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई थी। तो उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगा था कि ये घर मेरे लिए लकी नहीं है। इस घर में आके मुझे इतनी बैड न्यूज़ मिली, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई। मेरा सामान भी शिफ्ट नहीं हुआ था, आप पुराने वाले व्लॉग देख लेना। सामान भी मतलब पूरी तरह से सेट नहीं हुआ था, शिफ्ट तो हो गया था, लेकिन मम्मी चली गई थी, तो मुझे इस घर को मतलब अच्छा नहीं समझ रही थी मैं। लेकिन फिर इस घर ने बहुत कुछ दिया भी है, तो इस चीज़ की खुशी भी है, क्योंकि इस घर में आके हमने अपना खुद का प्लॉट लिया, हमने अपनी गाड़ी चेंज की, है ना। जो मेरी पहली वाली गाड़ी थी वो पता नहीं कहाँ घूम रही होगी। कल मेरे को एक ऐसे ओमनी वैन देखने को मिल गई, तो मैं मेरे मन में अपनी ओमनी वैन होता है ना यार, अपनी चीज़ों से लगाव हो जाता है। तो मैं बहुत मतलब अंदर से इमोशनल हुई कि हमारी ओमनी वैन पता नहीं कहाँ चल रही होगी, न्यू की न्यू थी, और हमने उसको दे दिया किसी और को। और फिर उसके बाद हमने अपनी कार ली जो कि वैगनार, तो हमने उसको लिया। तो मतलब बहुत कुछ चीज़ें इस घर में मिली हैं। बहुत कुछ होता है ना कि कोई घर आपके लिए बहुत लकी होता है, ये इतना लकी तो नहीं है, लेकिन ठीक है। क्योंकि लकी इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि देखो
प्लॉट, गाड़ियाँ, ये तो ज़िंदगी में लगी रहती हैं, लेकिन इस घर में ना आते से ही मेरी माँ नहीं मिली। तो मुझे इस घर से वैसे इतना लगाव नहीं था, लेकिन काम के लिए देखो रहना पड़ता है और सजाना भी पड़ता है। जैसे कि मेरा ब्लॉग चैनल है, इसलिए इतना सजा के संवार के मैं रखती हूँ। और मैं कोई भी करूँ, सबको ही इतना अच्छे से मैंने रखा है। और जब हम इसको छोड़ के जाते ना तो थोड़ा सा हर्ट तो होता है, बुरा लगता है, क्योंकि पता है अभी मैं डबरा जाती थी ना तो मुझे वहाँ से भागने की पड़ती थी, क्योंकि एक तो वहाँ पे वाईफाई की फैसिलिटी नहीं है और यहाँ पे वाईफाई रहता था। तो मुझे लगता था कि मेरे वीडियोज़ के काम नहीं हो पाते, चलो जल्दी से ग्वालियर चलो। मैं इनको हमेशा यही बोलती थी। दूसरा, जहाँ पे आपका सामान होता है, जहाँ पे आपकी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आपको उसको आप अपना घर मानते हो। तो मेरी ज़रूरत की चीज़ें सारी यहाँ पे हैं, इनकी भी ज़रूरत की चीज़ें सारी यहाँ पे हैं। तो डबरा हम 1-2 दिन के लिए जाते थे, फिर हमें ऐसा लगता था कि नहीं चलो ग्वालियर चलो। और आज सच में मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे जाके मुझे लगना ही है, घर शिफ्ट करना है और मुझे बुरा भी लगेगा, मैं रोऊंगी भी। तो मेरा आने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। मैं इनको बोल रही थी कि यार आप ही चले जाओ, आप ही शिफ्ट कर लो, मैं नहीं जाऊँ तो मुझे बाद में ले जाना। तो ऐसे करके मेरा मन नहीं कर रहा था आज, लेकिन मुझे आना था, क्योंकि ये सारा चीज़ नहीं कर सकते ना जो हम लेडीज़ कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। हमें पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ रखवानी है, कौन सी चीज़ कहाँ पैक होनी है, वो सारी चीज़ें। तो मुझे आना ही पड़ा और मैं बस देख रही हूँ। पता है थोड़ा सा काम करती फिर बैठ जाती हूँ, फिर थोड़ा सा काम करती फिर बैठ जाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लगा हो जाता है ना। मैं यहाँ पे 21 में आई थी और 23 मतलब 2 साल में यहाँ पे अच्छे से रही हूँ। और मुझे ज़्यादा किसी से मतलब रहता नहीं है। मैं जहाँ भी रहती हूँ ना वहाँ पे मैं आसपास में ज़्यादा किसी से, क्योंकि मैं अपने कामों में इतना बिज़ी रहती हूँ ना कि मैं आसपास के लोगों को पहचान नहीं पाती हूँ, जान नहीं पाती हूँ, बातचीत नहीं हो पाती है, क्योंकि मेरे खुद के काम इतने ज़्यादा होते हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है, जो कुछ भी है हम लोग उसको इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप इस फ्लैट को क्यों खाली करके जा रहे हो। तो ये जो फ्लैट है हमें बताया गया है कि ये सेल हो गया है। सेल हो गया है तो फिर खाली करना ही पड़ेगा, है ना। तो बस इसलिए हम इसको जा रहे हैं छोड़ के। और अब नए तरीके से नए नए ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, उनको भी उतना ही प्यार दीजिएगा। हम लोग अपनी मर्ज़ी से इसको नहीं छोड़ रहे हैं और हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हम इसको खाली करेंगे। तो ठीक है, अब टाइम आ गया है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। हमें यहाँ पे इतने ही दिन के लिए रहना था, अब सब कुछ निकल चुका है। कल शायद हम यहाँ से चले भी जाएंगे। एक्चुअल में अभी तक क्या है ना, गाड़ी वाले से बात नहीं हो पाई है। ये इन्होंने 1-2 लोगों को बोल के भी रखा है और कल एक भैया है वो भी हमारे आएंगे, तो उनकी बहुत हेल्प होती है हमको। तो देखते हैं वो आते नहीं आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिले होता जा रहा था हमारा शिफ्ट करने वाला। चलो मिलते हैं, फिर थोड़ी देर में चाय बनाएंगे, फिर मिलेंगे मैं आपसे। जो कोई भी रेंट से रहते हैं वो इस मेरी फीलिंग्स को ज़रूर समझेंगे। और बहुत प्रॉब्लम होती है शिफ्ट करने में। हम लोग जब शिफ्ट करते हैं तो बातचीत कर लेते हैं और हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है और 2 लोग ही हैं, फिर भी हम इतना बड़ा घर लेके रहते हैं। आप लोग कमेंट भी करते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो का काम है तो 2 रूम तो मुझे लगते ही लगते हैं, तो उसके लिए। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, बर्तन मैं साफ़ करती आ रही हूँ बीच बीच में। और अभी मुझे करना है फ्रिज को क्लीन, बिल्कुल फ्रिज को मुझे सुखाना है, अच्छे से ड्राई करना है, अच्छे से इसको सेट करना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि इतना प्रॉपर मैं क्यों करी, क्योंकि सारी चीज़ें खुलने वाली नहीं है, एक बार पैक हो जाएंगी फिर। तो ये देखिए, ये जो सामान है सारा सामान मैं ऐसे पॉलीथीन में डालती जा रही हूँ और एक साइड में एक थैले में रखती जा रही हूँ। जितना भी मेरा सामान है, राशन पानी थोड़ा बहुत ही बचा है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दिवाली पे आपको पता है कि क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद ही हम लोग मंगाते हैं पूरा राशन ग्रॉसरी। तो वही आनी थी मेरी, लेकिन अब मैं नहीं मंगा रही हूँ, बाद में मंगाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरह से सारा सामान रख दिया। और अभी नाइट का समय हो गया है तो मैं नहा ली हूँ। बस मैंने वहाँ पे फटाफट से मैं अपने लिए बना ली पूरियाँ। तो बस यही मेरा डिनर हो जाएगा, क्योंकि ये तो अपना डिनर करके आते हैं डेली ही, तो मैं अपने लिए ही बना रही हूँ। और जितना भी मेरा काम था, जितना मैं कर सकती थी, जितना मुझे लगा कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, उतना मैंने किया। आपको 2-3 घंटे ही बोल रहे थे, मुझे रात के 12 बज गए थे काम करते करते। किचन देखिए पूरा खाली हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत सामान रह गया है और ये सारी चीज़ें निकालने वाली रह रही हैं। फ़ैन हो गया, स्टैंड हो गया, ये सब कल होगा। तो ये देखिए, ये पूरा फ्रिज भी क्लीन, मतलब खाली कर दिया, इसको क्लीन मैं कल करूँगी। और ये देखिए पूरा सामान ऐसे फैला हुआ है। तो दोस्तों ये था
मेरा एक छोटा सा व्लॉग, छोटा नहीं लेंथी हो गया है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपनी राय ज़रूर देना। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जिसका जो काम है उसको अच्छे से करने देना चाहिए, उससे किसी को भी जेलस फील नहीं होना चाहिए, और जो लीगल है वो लीगल ही रहे।